नमस्कार दोस्तों। पहले दो गांवों की जो सीमा होती थी उसके ऊपर काफ़ी पेड़ हुआ करते थे जिसको काकड़ बोलते थे। काकड़, तो काकड़ के अंदर एक दो मुख्य पेड़ होते थे जो हार्ड टहनी होती थी और काफ़ी सख्त होते थे और डेजर्ट के टिपिकल डेजर्ट के रेगिस्तान के सबसे टिपिकल बड़े कांटों के पेड़ माने जाते थे जो सरवाइव करते थे 15-10 साल बिना बारिश के। उसमें एक ये है ककेड़ा, इसको बोलते हैं ककेड़ा। ये काकड़ में होता था, ये देख सकते हो आप। ये पहले पुराना यहाँ काकड़ था, अब तो काकड़ व्यवस्था बंद हो गई है, तारबंदी लोग करने लग गए। ये देखो आप, तो ये ककेड़ा ऊँट का मुख्य भोजन होता था। ऊँट का, ये देखो ऊँट का मुख्य भोजन होता था ककेड़ा। और काकड़ में ऊँट चरते थे। उसमें एक इसी के साथ एक पेड़ और होता था हिंगोरा। हिंगोरा इसी से मिलता जुलता है, जिसके हिंगोरे लगते हैं बड़े बड़े। साथ में जाड़ होती थी, खैरी होती थी, अरनी होती थी। ये ऊँट के मुख्य भोजन होते थे। और इसी के साथ जो काकड़ था, काकड़ के अंदर मधुमक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा होती थी, पोलिनाइजेशन करती थी। पूरे जितने भी पक्षी थे उनको गर्मी में छुपने के लिए काकड़ में जगह मिलती थी, पक्षी काफ़ी रहते थे। पूरी डाइवर्सिटी जितने भी सूक्ष्म जीवाणु थे वो काकड़ में रहते थे, क्योंकि वो बिल करके रहते थे, मिट्टी में रहते थे। चूहे, सभी, सांप, जितनी भी स्पीशीज़ थी राजस्थान की, जितने भी जीव जंतु थे, छोटे जीव जंतु, वो सब काकड़ में रहते थे और अपने आप उसको कंट्रोल करते थे। एक तरह से बाढ़ का बड़ा रूप, जो बाढ़ की अपन बात करते हैं, बाढ़ का बड़ा रूप था काकड़। तो ये काफ़ी सूक्ष्म जीवाणु जितने भी जीव थे उनको संरक्षण करने का ये काकड़ काम करता था। और बड़े जो पशु थे उनको चरने के लिए, उनके लिए काकड़ काम करता था। इस काकड़ के नाम पे ही शायद हो सकता है काकड़ इस ककेड़े के, इसके अच्छे फूल आते हैं, देखो आप, ककेड़े के नाम पे ही काकड़ नाम पड़ा हो। और हिंगोरा है, खेजड़ियाँ इसमें होती थी, जाड़ होते थे, अरनी इसमें होती थी। तो काफ़ी संघन होता था ये। और जैसे ही बारिश नहीं होती थी 2-3 साल तक, तो ये पेड़ शुष्क अवस्था में चले जाते थे, अपने पत्ते झाड़ के, और शुष्क खड़े रहते थे। ऐसे लगता था कि ये जल गए, कि काकड़ सूख गया है। और जैसे ही बारिश की सीज़न आती थी तो ये वापस हरे भरे हो जाते थे और पशुओं के लिए, इन ऊँटों के लिए काफ़ी चारा देते थे। तो अब ऊँट भी बहुत कम हो गए, व्यवस्था ख़राब हो चुकी है, ऊँट नहीं है, मशीन का युग आ गया, तो ऊँटों की लोगों को ज़रूरत है नहीं। और साथ में ही केमिकल फार्मिंग पूरी आ गई। इसके साथ तो जो डाइवर्सिटी जीव जंतु थे, जो वन्य जीव, छोटे जीव थे जो काकड़ में रहते थे, जो खेती में कंट्रोल सहायक थे, उनकी भी ज़रूरत रही नहीं। सीमा ज्ञान के लिए जो दो गांवों की सीमा थी उनको भी आजकल कंसेंटेना कोयल लगाने लग गए। बारबेड वायर हैं, जो कांटे वाले तार हैं, वो लगाने लग गए। तो उनको इनकी ज़रूरत रही नहीं। ज़मीन की शॉर्टेज हो गई पॉपुलेशन बढ़ने का, तो लोगों ने खोद के इनको नष्ट कर दिया है। बहुत कम देखने को मिलेंगे। पहले हर गांव की सीमा, दो गांवों की सीमा के बीच में देखने को अपने को मिल जाते थे, लेकिन अब व्यवस्थाएं चेंज हो चुकी हैं, अब ये देखने को नहीं मिलती हैं। ये दुर्लभ पेड़ है ककेड़ा, ये बहुत कम है। हो सकता है कि 5-10 साल बाद में देखने को नहीं मिले, तो इनको संरक्षण करें, कहीं मिले तो बचाएं। जो अपन जितने भी, ये बहुत संघन पेड़ होता है, जितने भी पक्षी हैं काफ़ी जो अपने राजस्थान के, वो इसमें रहते हैं। छोटे छोटे पक्षी भी इसमें रहते हैं, जैसे वो पैया आप देख सकते हो, छोटा सा दिख रहा हो तो, ये छोटे छोटे पक्षी इसमें रहते हैं। वो देखो उधर वो 2 पक्षी बैठे हैं। तो ये काफ़ी मतलब जितने भी जीव जंतु हैं अपने रेगिस्तान को, उसको बचाने का काम करता है, टेम्परेचर कंट्रोल का काम करता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को बचाने का काम करता है, और ऊँटों का मुख्य भोजन होता है। धन्यवाद साथियों।